चलिए स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लेंज लॉ देखा था। और लेंज लॉ क्या होता है कि वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है ना। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो उसको बनाता है उसी का वो क्या करती है, अपोज करती है। तो एक बार कल वाला एक क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ना, और फिर उसके बाद इसी के ऊपर डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अगर आपके पास यहां पे देखिएगा एक कॉइल है इस तरह से, ठीक, इसका मोशन इधर है, समझ आ रही ना बात। तो अगर इसका मोशन इधर होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगी उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, समझ आ रही ना बात। तो अगर इसका मोशन इधर होगा और फील्ड किधर है, अंदर, तो फील्ड इसके अंदर बढ़ेगी या घट रहेगी, बढ़ेगी। तो जब फील्ड बढ़ेगी तो फील्ड किधर बढ़ रही है, अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रही है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ बढ़ेगी तो बढ़ने का ये क्या करेगा, अपोज। तो बढ़ने का अपोज करने के लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ ना। ऐसे ही इधर देखिएगा, अगर यही लूप इधर इस सिचुएशन में होता और इसका मोशन जो है इधर होता ऐसे, तो करंट किस डायरेक्शन में बहेगी, जब इधर जाएगा तो फील्ड लाइन इसके अंदर क्या होगी, कम। अगर फील्ड लाइन कम होगी तो वो नहीं चाहेगा कि कम हो फील्ड लाइन ना, तो कम होने का क्या करेगी, अपोज। तो कम होने का अपोज करने के लिए किधर की तरफ है फील्ड लाइन, अंदर। तो अंगूठे से हम करंट बनाते हैं, वो पंजे से हम करंट बनाते हैं, और जिस तरफ अंगूठा होता है क्या होती है, फील्ड। तो अगर करंट इधर बहेगी तो फील्ड अंदर होगी, तो घट रही थी ना फील्ड, तो फील्ड घटती हुई का ये क्या करने आएगा, सपोर्ट। हाँ, उससे वर्ड से आप कंफ्यूज ना होइएगा, फील्ड के अंदर की तरफ क्या हो रही है, घट रही है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ करंट बहा के और फील्ड बनाएगा, ताकि जो फील्ड पहले ज्यादा थी ज्यादा ही रहे। तो ये किस तरफ करंट बहाएगा, इस तरफ है। क्या कंफ्यूज होना है, अभी तब टाइम जाएगा 4 से ऊपर, फिर आप जिम्मेदारी संभालना। इसमें फील्ड क्या हो रहा है, फील्ड बढ़ रही है या घट रही है, जब इधर जाएगा तो फील्ड घटेगी, तो घट रही है ना, तो ये नहीं चाहेगा कि घटे ना, तो घटेगी ना इसके मुकद्दर में, क्योंकि बाहर जाएगा ये। तो अगर घटेगी तो ये चाहता है पहले जैसी रहे, पहले क्या थी, ज्यादा। तो ज्यादा करने के लिए किधर करंट बहाए, इधर बहाएगा, तो ये फील्ड किधर बनेगी, अंदर। तो ये सपोर्ट कर देगी, तो फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए ना। थंब रूल ये मैं पढ़ा चुका हूं। जिस तरफ करंट बहती है, अगर इधर बहती है इसकी तरफ पंजा करो, जिस तरफ अंगूठा आता है फील्ड होती है, ठीक है। अगर ऐसे बहती है तो इस तरफ फील्ड होती है। चलो यहां तक हो गया। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताइएगा आप किस तरफ करंट बहेगी। ये 2 लूप हैं रखे हुए बगल में इसके, और ये वायर है, इससे करंट इस डायरेक्शन में बह रही है। और साथ साथ में करंट का कुछ बात लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। करंट के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है A एंड B आर 2 मेटेलिक रिंग्स। अच्छा, यहां पे वर्ड पढ़ना, मेटेलिक रिंग। अगर मेटेलिक रिंग होगी तभी इसके अंदर करंट बहेगी, अगर नॉन मेटेलिक होगी तो करंट नहीं बहेगी। ईएमएफ होगा लेकिन करंट नहीं होगी। तो चलिए, मेटेलिक है, बहुत अच्छी बात है। रिंग प्लेस्ड एट अपोजिट साइड्स
of an infinitely long straight conducting wire as shown in figure. If the current in the wire is slowly decreases, ये करंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही। अब सबसे पहले इस वायर की वजह से फील्ड बनाइए दोनों लूप पे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपको फील्ड पता करना है तो जिस वायर से करंट बह रही है उस करंट की डायरेक्शन में क्या कर दीजिए, अंगूठा, और जिस तरफ आपको जानना है उस तरफ किसको कर दीजिए, पंजे को। अब जिस तरफ फिंगर मुड़ेगी उस तरफ किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस वाले वायर पे किधर होगी, इस वाले लूप पे किधर होगी, अंदर। तो इस पे फील्ड किधर है, अंदर, और इस पे किधर होगी। अच्छा, फील्ड इधर अंदर जाएगी, फिर इधर से क्या होगी, घूम के किधर आएगी, बाहर। तो इससे किधर है, बाहर। अब आप देखिए ध्यान से, करंट क्या हो रही है, घट रही है, तो इसकी बाहर वाली फील्ड क्या हो रही है। कब करंट घटने से फील्ड किस पे डिपेंड करती है, वायर वाला याद है ना, फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के ना। तो करंट क्या हो रही है, घट रही। तो करंट घटने से इसकी बाहर वाली फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही। तो ये क्या चाहेगा कि कम ना हो, तो किधर करंट बहाए, ये इधर बहाएगा तो फील्ड किधर आएगी, बाहर, इधर बहाएगा तो अंदर। तो किधर बहाना चाहिए इसको मेंटेन रखने के लिए, इधर ना, ऐसे, क्योंकि फील्ड घट रही है तो ऐसे बहाएगा। तो ये क्या कहलाता है, एंटी क्लॉक या क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो ए में कैसी होगी, एंटी। अच्छा इसको देखिए, इसमें फील्ड किधर घट रही है, अंदर। तो अंदर घट रही है तो घटना नहीं, ये क्या करेगी, करंट बहाएगी ताकि फील्ड ना घटे। तो ये किधर करेगा, किधर करंट, इधर बहाना चाहिए ना, तो फील्ड किधर बनेगी, अंदर। तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो करंट किधर बहाना चाहिए, ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, क्लॉक कहलाता है। तो कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। समझ आ रही ना बात, कर लीजिए इसको। इसमें एंटी, इसमें क्लॉक। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन पे ही। अरे यार गलती हो गई। चलो तब तक एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, फिर उसको क्या कहते हैं, पिछली स्लाइड में है और कल वाली, ठीक है। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पे एक ऐसे लूप है, और इस पे एक ऐसे वो लगा हुआ है जो लूप को कंप्लीट करता है ना। ये क्या कर रहा है, दो डायरेक्शन में जा सकता है, एक इधर जा सकता है, मान लेते हैं पहले केस में इधर जा रहा है, ये वाली चीज स्लाइड कर सकती है। तो अगर ये इधर जाएगा तो अंदर की तरफ फील्ड घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी कैसे, अभी ये क्लोज लूप है ना, इससे नहीं मतलब है। इसमें अभी एक लाइन है, जब ये बढ़ेगी तो और लाइनें आ जाएगी इसके अंदर, तो और लाइनें आ जाएंगी तो फील्ड क्या हो जाएगी। तो फील्ड को बढ़ने से रोकने के लिए करंट किधर बहाना चाहिए, किधर। तो अगर इधर बहाएगा तो फील्ड अपोजिट बनेगी ना, तो किधर बहाना चाहिए, ऐसे बहाना चाहिए। समझ आ रही ना बात। अच्छा इसका उल्टा सोचो, अगर इधर जाता था तो फील्ड अंदर क्या होती, कम पड़ती। अगर कम होती तो किधर करंट बहाता, अपोजिट। वो कर ले जाओगे ना इसका दूसरा पार्ट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह से। मान लेते हैं ये वायर है ना, और वायर से करंट बह रही है। अब दो पॉसिबिलिटी है, वायर से अगर इनफाइनाइट वायर है और उससे करंट बह रही है, अगर करंट इंक्रीज कर रही है, करंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो करंट, चलिए करंट ही मान के करते हैं, अभी करंट इंक्रीज वाला नेक्स्ट कर लेंगे। अगर करंट ऐसे आई है और यहां पे कोई लूप, अच्छा ये बताओ, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वायर से, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर होगी कि नहीं होगी, ये तो दिख रहा है ना।
अंदर होगी ना यार, इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इनवर्ड हो गई। अब इस लूप को मैं एक काम करता हूं, एक लूप यहां पे है, इसको इधर चलाता हूं ना। अगर इधर चलाओगे, 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तीनों देखिएगा। अगर आप इधर चलाते हो तो क्या होगा लूप का, इधर दूरी बढ़ने पे फील्ड क्या होती है, घटती है। बी इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, समझ आ रही ना। तो अगर इनवर्स रिलेशन रखता है तो दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी फील्ड क्या होगी, कम। तो मतलब ये किस तरफ जा रहा है, इसके अंदर फील्ड क्या हो रही है, कम। अगर फील्ड कम हो रही है तो ये क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाना चाहेगा तो किधर करंट बनाएगा, ऐसे बनाएगा। ऐसे बनाएगा तो अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रही ना बात। अच्छा, अगर ये इधर आता तो कम से किधर आ रहा है, ज्यादा की तरफ। तो कम से ज्यादा की तरफ आ रहा है तो ये नहीं चाहेगा कि ज्यादा हो फील्ड, तो किधर करंट बहाएगा, ऐसे। और एक क्वेश्चन होता है ऐसे जा सकता है, ऐसे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। समझ आ रही ना बात। क्योंकि फ्लक्स चेंज, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट इस वाले डायरेक्शन में जाने पे क्या होगी, जीरो ना। एक क्वेश्चन और वायर पे बता देता हूं मैं। अगर इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और इनफाइनाइट वायर होने पे ध्यान से सुनिएगा, ये इनफाइनाइट वायर है। अगर इनफाइनाइट वायर है और इससे करंट आई बह रही है और आई इंक्रीज कर रही है, आई क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एरो बता रहा है इंक्रीज कर रही है। यहां पे एक लूप फिक्स जगह पे रखा हुआ है, किस जगह पे, फिक्स। अगर करंट बढ़ेगी तो फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई ना। तो फील्ड क्या हो रही है, इसको अंदर की तरफ क्या हो रही है। अच्छा, पहले ये डिसाइड करना जरूरी है अंदर है या फील्ड बाहर है। तो अंदर की तरफ फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही। अगर बढ़ रही है तो बढ़ने का क्या करेगा, अपोज। इसके लिए करंट किधर बहा है, ये ऐसे बहा है ना, समझ। तो ऐसे बहा देगा करंट ना। अगर ये घट रही होती तब, समझ आ रहे, अगर ये घट रही होती तो इधर बहाता ताकि मेंटेन रह सके। समझ पा रहे हो ना। कर ले जाओगे इसको, कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन। एक वर्ड प्ले पे थोड़ा सा हो सकता है, मतलब वर्ड पे आपको थोड़ा सा दिक्कत ना है, मैं आपको बताऊं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे करंट बढ़ रही है ना, तो करंट बढ़ने की वजह से इसके अंदर वाली फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही। तो ये बढ़ने का अपोज करता है, बढ़ने का क्या करता है, तो बढ़ने का अपोज करने के लिए इसको करंट किधर बहानी चाहिए, इधर बहाएगा। तो जो फील्ड बढ़ रही थी वो कैंसिल हो जाएगी इस करंट से, इस करंट को इधर बहने की वजह से ना। और दूसरे में अगर ये करंट घट रही होती तब, तो ये फील्ड घट रही होती तो ये घटने का अपोज करता। लेकिन ऐसा तो कह सकते हैं ना, घटने का अगर ये अपोज करेगा तो करंट किधर बहाएगा, इधर की तरफ। तो ये क्या कर रहा है, फील्ड बना करके फील्ड का सपोर्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो ना। तो ये जो चीज होती है उसका अपोज करता है, जिसका, समझ आ रही ना बात, जो जिसकी वजह से ये पैदा होता है उसका अपोज करता है। समझ आ रही ना। चलिए अब अगली चीज देखिएगा। देखो ये दोनों है? है। एक क्वेश्चन इसको देखिएगा, 1 मिनट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिएगा। एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं, ये जितनी कहानी है वो पहले देख लेते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें, पहले अगर आप, पहले मैं आपको प्रोफेशनल जैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिखाता हूं, फिर आपको एक लॉजिक बताऊंगा, उससे आप सीधा जान सकते हैं। समझ आ रही ना। तो यहां पे पढ़िएगा, एज शोन इन फिगर P एंड Q आर 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग लूप्स। 2 कोएक्सियल कंडक्टिंग लूप्स। कंडक्टिंग मतलब दोनों किसके बने हुए हैं, मेटल के। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस वेयर व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। देखना ध्यान से, जब स्विच ये क्लोज होगी ना, यहां पे एक स्विच लगी हुई है ना, ये स्विच जब क्लोज होगी तो इसमें क्या बहना शुरू कर देगा, करंट बहना शुरू कर देगा। क्या बहना शुरू कर देगा, करंट। और करंट किधर से, स्विच यहां से बंद होगी, लेकिन करंट पॉजिटिव टर्मिनल, ये बड़ा वाला है ना,
और ये कौन है, छोटा टर्मिनल, तो करंट किधर से किधर बहती है, पॉजिटिव से निगेटिव। तो जब स्विच ऑन करेगा तो इससे करंट बहना शुरू कर देगी, समझा। जब स्विच ऑन मतलब स्विच को जोड़ेगा तो इससे क्या बहना शुरू होगी, करंट बहना शुरू। जब करंट बहना शुरू होगी फिर उसके बाद कह रहा है एन इंड्यूस करंट IQ1 फ्लोज इन Q। इसमें क्या करंट बहने लगती है, किसमें, इसमें करंट की वजह से, इसमें करंट की वजह से इसमें क्या बहने लगती है, करंट बहने। आपको पता है इसमें करंट बहने की वजह से अगर इसमें करंट बहने लगती है तो एक चीज समझिए, अभी अगला कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे लेकिन डायरेक्शन के ऊपर है इसलिए मैं यहां पे करा रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आ रहे ना, हाँ क्लियर रहेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना, ये एक कॉइल की करंट और पैदा किसमें कर रही है, करंट। तो जब एक कॉइल की करंट दूसरे में पैदा करती है तो इसे म्यूचुअल बोलते हैं। और जब खुद की करंट, जैसे मान लेते हैं ये, इसी वक्त थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अभी अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे। अगर इसकी खुद की करंट आई है मान लेते हैं ना, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी, ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अच्छा ये बताओ अगर ये करंट इंक्रीज होने लगे तो फील्ड क्या करेगी, अगर फील्ड बढ़ेगी ना, तो फील्ड बढ़ेगी तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होने लगेगा। अगर फ्लक्स चेंज होने लगेगा तो खुद के अंदर करंट पैदा करना शुरू कर देगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, अगर कॉइल खुद के करंट के चेंज से खुद के अंदर फ्लक्स चेंज कराता है तो खुद के अंदर फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट बहाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फ। और अगर एक कॉइल में करंट बहती है उसकी वजह से दूसरे में बहने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल। तो ये म्यूचुअल का क्वेश्चन है, खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। कह रहा है जब हमने स्विच ऑन किया तो हमने देखा कि इसमें करंट बह रही है ना, फिर उसके बाद कह रहा है कुछ देर तक स्विच खुली रहती है, फिर उसके बाद हम स्विच फिर ओपन कर देते हैं, फिर ओपन कर देते हैं तो इसमें करंट बहना, और जब करंट बहना बंद होता है फिर इसमें देखते हैं करंट बह रही होती है। तो आपसे दोनों की डायरेक्शन पूछ रहा है, दोनों की डायरेक्शन पूछ रहा है। पहले लॉजिकल बता दूं, पहले लॉजिकल बता दूंगा फिर तो आसान हो जाएगा, पहले ऐसे समझते हैं, ठीक है, पूरा समझ लेते हैं क्या होगा। ये चीज आप पहले दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए यहां से आगे लाइन ये दिख रही है ब्लैक, नहीं ना, तो इसका मतलब ये फ्रंट है। जब किसी रिंग का फ्रंट आप सामने से देख रहे होगे तो उसके पीछे वाली कहानी नहीं दिखेगी, समझ आए। तो इससे पता चलता है ये वाला कौन सा है, फ्रंट, और ये वाला कौन सा हिस्सा है, बोर्ड के अंदर, और ये वाला किधर है, बोर्ड के बाहर। ऐसे ये वाला हिस्सा किधर है, बोर्ड के बाहर, और ये वाला हिस्सा किधर है, बोर्ड के अंदर। इसकी वजह से भी आपका क्वेश्चन जा सकता है। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा, पिक्चर आपको समझना पड़ेगा। दो तरीका होता है, एक तरीका ये जो आपको पिक्चर बना के दिया, एक तरीका होता है इसको डॉटेड कर देता, तो डॉटेड वाला किधर हो जाता है, अंदर हो जाता है। समझ गए ना, तो यहां तक क्लियर है, देख लीजिए सही से पिक्चर। चलिए अब देखो पहले क्या था, स्विच ऑन नहीं थी, ऑफ थी ना। जब ऑन करोगे तो करंट बढ़ेगी, मतलब पहले करंट नहीं थी अब करंट है। तो करंट है तो सबसे पहले इसको आप देखिए, ऐसे करंट है ना, ये वाला किधर का हिस्सा है, बाहर, तो बाहर वाले में ऐसे करंट है ना, तो किधर अंगूठा रहा है, समझ पा रहे हो। एक मिनट, ऑब्जर्वर यहां पे है, ऑब्जर्वर यहां पे देखिए आई है, ऑब्जर्वर यहां पे है ना, तो इधर से करोगे ज्यादा बेहतर। करंट ऐसे है, अंगूठा किधर आ रहा है, इधर की तरफ, तो इधर क्या है कॉइल का, नॉर्थ, और इधर क्या है, साउथ। इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ। अच्छा फील्ड कहां से कहां निकलती है, नॉर्थ से, तो ऐसे फील्ड आ रही है ना, ऐसे फील्ड आएगी इस तरफ, क्लियर रहेगा ना। एक और फील्ड लाइन बना देते हैं, ऐसे आएगी, कहां चल, यहां पे फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ से आ रही है। यहां तक क्लियर है। अब अगला स्टेप सुनिएगा, इधर से पहले स्विच क्या थी, ऑफ थी, ऑन किया तो करंट जीरो से बढ़ रही है ना, तो अगर करंट बढ़ रही है तो करंट बढ़ने की वजह से ये फील्ड बढ़ी। अच्छा ये फील्ड बढ़ी तो इस फील्ड बढ़ी हुई को ये चाहता है क्या, ना बढ़े, तो ना बढ़ने के लिए इसमें करंट किधर बहाना चाहिए बताइए, किधर फील्ड बढ़ रही है, इधर, तो करंट किधर बहाए, ऐसे बहाए,
अगर करंट ऐसे बहाएगा तो इधर होगी ना करंट, ये बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाले हिस्से में ऐसे होगी, तो ऐसे होगी तो क्या कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, एंटी क्लॉक। तो पहला आंसर हो गया कैसा, एंटी क्लॉक। इसमें है कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोथ एंटी क्लॉकवाइज, पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, अब कुछ देर स्विच ऑन थी, फिर उसके बाद क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर, तो करंट क्या हो रही है, करंट घटने की वजह से ये फील्ड क्या हो रही है, घट रही। अब इस फील्ड को क्या जरूरत है, घटने का, क्या करेगी, तो ये किधर करंट बहाएगी, उधर की तरफ, तो उधर की तरफ क्या कहलाएगा, क्लॉक कहलाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। अब देखो लॉजिकल आंसर ध्यान से सुनिएगा, अगर दो करंट कैरिंग लूप कोएक्सियल है, चाहे ऐसे कोएक्सियल है ना, या फिर ऐसे कोएक्सियल है ना, अगर कोएक्सियल है मतलब दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है, दोनों की एक्सिस क्या है, समझ पा रहे हो, ये एक्सिस अंदर है, ठीक है, दोनों की एक्सिस क्या है, सेम है। अगर दो लूप कोएक्सियल है तो पहले केस में ध्यान से सुनना, इधर से देखना, इधर पहले करंट बताना ये किधर है, पहले जब स्विच ऑन करोगे तो करंट ऐसे बहेगी, करंट ऐसे बहेगी ना, तो करंट ऐसे बहेगी तो ये क्लॉक है, यहां से देखना है कैसी है, क्लॉक। तो एक बात याद रखना, करंट पहले क्या थी, जीरो, फिर क्या हुई, जीरो से बड़ी है स्विच ऑन करने पे ना। तो कभी भी अगर दो कॉइल कोएक्सियल है और करंट बढ़ रही है एक कॉइल में, तो दूसरे कॉइल में जानते हैं उसी का जस्ट अपोजिट करंट होगी, जस्ट क्या होगी, तो इसमें करंट बढ़ी है ना, तो करंट बढ़ने पे इसमें करंट कैसी थी, क्लॉक, तो आंसर क्या आएगा इसमें, एंटी क्लॉक। अच्छा जब स्विच ऑफ किए तो करंट क्या हुई, कम होना शुरू हुई, क्या हुई, और जब कम होना शुरू होगी एक कॉइल में तो जो डायरेक्शन करंट की है वही डायरेक्शन इसमें भी होगी। तो पहले कैसी थी, क्लॉक, इसमें भी क्या होगी, क्लॉक, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आई बात है। अगर दो कॉइल कैसी हैं, एक बार और बता रहा हूं, दो कॉइल कैसी हैं, अगर इसमें करंट बह रही, किसी एक में से मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा पिछला हिस्सा है, अरे बाप रे, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला पिछला हिस्सा और ये वाला सामने है। मान लेते हैं इसमें करंट बह रही है, ऐसे बह रही है, ये क्या कहलाएगा, और ये करंट कैसी है, इंक्रीजिंग। अगर क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग करंट है एक में तो दूसरे में 100% एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर कोएक्सियल है। और अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है और करंट डिक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगी। नहीं समझ आए, क्लियर रहेगा ना। अगर एक में क्लॉक है, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, एक और आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर एक में क्लॉक है और उसमें करंट बढ़ रही है तो दूसरे में क्या होगी, एंटी क्लॉक, और एक में क्लॉक है उसमें करंट घट रही है तो दूसरे में भी क्या होगी, क्लॉक होगी, ठीक है। और मान लेते हैं पहली वाली में कैसी है, एंटी क्लॉक और करंट बढ़ रही है, करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसमें एंटी है तो इसमें क्या होगी, क्लॉक, समझ आ रहे। और अगर इसमें करंट घट रही है एंटी वाले में तो इसमें क्या होगी, एंटी ही रहेगी, समझ आए। तो घटने के केस में क्या रहेगा, सेम, और बढ़ने के केस में क्या रहेगा, अपोजिट, जब कॉइल कैसी हो, कोएक्सियल। समझ गए ना, इसको कर लीजिए आप, फोटो ले लीजिए। ये बात आप हिंदी में लिख लीजिएगा, और अभी एक बार मैं इस बात का और बोलूंगा जब आपको पढ़ाऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, तब एक बार, क्योंकि ये म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां पे जरूरत पड़ी तो मैंने बता दिया। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा इसमें से आप मुझे ये बताइएगा,
सबसे पहले पिक्चर पहचानना बताइए, ये वाला बाहर है या ये वाला? ये वाली ना, ये वाली किधर है? बाहर। और ये वाली किधर है? अंदर। अब कह रहा है ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है जिसके पास, वो किधर जा रहा है? दूर जा रहा है, अवे। तो जब अवे जाएगा और सामने क्या है? नॉर्थ, तो 100% इधर क्या होगा? अभी कूट देंगे। दूर जाने पे साउथ बनेगा ना, अट्रैक्ट करता है। दूर जाने पे क्या बनेगा? साउथ। और इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा। अब आप देखिएगा करंट किधर बहेगी? इधर साउथ होने के लिए किधर कॉइल में करंट बहना चाहिए? ऐसे ना, ऐसे बहेगी। ऐसे बहेगी तभी तो अंगूठा इधर आएगा, और जिधर अंगूठा आता है उधर क्या होता है? नॉर्थ। तो करंट किधर बहेगी? ऐसे। अगर करंट ऐसे बहेगी तो आपसे पूछा है ये कैपेसिटर है, अगर कैपेसिटर है तो किस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा? तो जिधर करंट चलती है उधर कौन सा चार्ज चलता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस पे आएगा? बी पे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? प्लेट बी। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कर लीजिए। और कभी गलती से इधर से ना घुमा दीजिएगा हाथ, जिधर से मैग्नेट चल रहा है उधर से ही घुमा के देखना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नीट में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, और मेरे ख्याल से मेंस में भी पहले आ चुका है। वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, लिख चुके हैं ना? है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक आपके पास यहाँ पे रिंग है, लूप है, और इस लाइन में एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही हल्का दिया था ना, एक पॉजिटिव चार्ज इधर से चल रहा है, इधर जा रहा है ना, इधर चल के इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? क्लोज जा रहा है। और फिर जब यहां पे पहुंच जाएगा चार्ज, इससे आगे की जो जर्नी होगी वो किधर जाएगा? अवे जाएगा। तो कह रहा है इस चार्ज के चलने से इसमें करंट किधर बहेगी? समझ आ रहे? इस चार्ज के चलने से इसके अंदर, लूप के अंदर करंट किधर बहेगी? तो सबसे पहले आप ये समझिए, जब ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है? अगर आपको क्वेश्चन निगेटिव चार्ज का देता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, तो इलेक्ट्रॉन होता तो आप उसकी जर्नी इधर से कर देते, बस। जिधर पॉजिटिव चलता उसके अपोजिट कौन चलता है? बस आपका आंसर आ जाता। तो एक चीज मैंने आपको अगर याद हो, मैंने किसी मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई है, बायोट सेवर्ट बताया था। मूविंग चार्ज नोट्स देखिएगा, उसमें जो फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब है, जब वेक्टर फॉर्म हटाया हूं तो उसमें क्या था? आर स्क्वायर था। तो एक चीज आप समझिए, जैसे जैसे ये करीब जाएगा यहां तक की जर्नी में, ये किसके क्लोज जा रहा है? लूप के। तो ये दूरी क्या हो रही है? कम हो रही। अगर दूरी कम हो रही है तो फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर फील्ड, अच्छा इसकी वजह से फील्ड किधर बनेगी? अंदर या बाहर? अंदर। करंट ऐसे, फील्ड बाहर। तो फील्ड किधर बन रही है? पहले स्टेप में बाहर बन रही है ना। अच्छा, फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो इसको क्या करना है? कम करना है। तो कम करने के लिए किधर करंट बहे? ऐसे बहे। तो पहला क्या आंसर क्या होगा? क्लॉकवाइज। पहला आंसर क्या होगा? यहां से यहां तक जर्नी में जब किधर जा रहा है? क्लोज। कैसा जा रहा है? क्लोजर। ये आंसर किसके लिए हो गया? क्लोजर के लिए। अगर अवे जाएगा तब, अवे जाएगा तो ये फील्ड क्या होने शुरू हो जाएगी? कम होनी शुरू हो जाए। कम होनी शुरू हो जाएगी तो ये चाहेगा कि कम ना हो, तो इसके लिए करंट किधर बहाएगा? एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये किसकी वजह से है? आवेग की वजह से। तो आपको सिंपल ऑप्शन दिया था ना कि जब ये चार्ज मूव करता हुआ यहां तक जाएगा तो फील्ड जो है एंटी क्लॉक और क्लॉक, मतलब फील्ड चेंज होगी, और कुछ ऑप्शन ऐसे थे उसमें जिसमें चेंज नहीं थी। तो सीधा ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉक हो रहा है। समझ आ रही ना बात? चेंजिंग फील्ड, वो चेंजिंग करंट बन रही है। कैसी चेंजिंग करंट? एक में क्लॉक और दूसरे में, आधे में एंटी क्लॉक। इसको कर लीजिए। फील्ड बाहर, इधर से करंट बह रही है और पोजीशन इधर है, तो फिंगर किधर आएगी? बाहर। वायर वाला जो है कॉन्सेप्ट वही होता है चार्ज के लिए। लिख चुके आप? ओए, हो गया। अगला वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये लूप रखा हुआ था ना, ये लूप ऐसे था, आपको दिख रहा है ये वाली चीज, ये वाली चीज ऐसे मुड़ गई है, ऐट गई है ना, नहीं दिख रहा है? ऐट ही हुई है। ये ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऐट गया। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, दो पॉसिबिलिटी है, इसको ऐसा मानिए, इसको मानिए ऐठा हुआ है, या तो फिर इसको ऐसा मानिए, इसको ऐठा हुआ मानिए। तो आप जानते हैं सही आंसर किससे आएगा? जो बड़ा वाला है। समझ आ रही ना? क्लियर रहेगा ना? अब आपसे पूछा है फाइंड द डायरेक्शन इन ए बी एंड सी डी करंट की। फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इन ए बी एंड सी डी। किधर होगी बताइए? फील्ड कैसी है? इंक्रीजिंग। तो अंदर फील्ड क्या कर रही है? इंक्रीज। तो ये क्या करना चाहेगा? फील्ड के इंक्रीज होने का अपोज। तो अपोज करने के लिए किधर करंट बहाए? ऐसे बहाए। तो इस वाले लूप से डिसाइड होगा ना, तो ऐसे बहाएगा, तो यहां से करंट ऐसे ऊपर से आएगी इधर से, और इधर से किधर आ जाएगी? नीचे। तो ए बी में करंट किधर से किधर है? बी से ए है। और सी डी में करंट किधर से किधर है? सी से डी है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? इसको कर लीजिए। चलो हो गया, लिख चुके आप? एक और क्वेश्चन, इसके बाद अब डायरेक्शन रोकेंगे। अब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड वाला जो फैराडे सेकंड लॉ है उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? इतना बहुत हो गया डायरेक्शन, अब इससे ज्यादा क्या? ठीक है, ये बताइए। देखो ये मैग्नेट था, मैग्नेट इसके क्या कह रहा है? द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ with time in the coil if short bar magnet is moved along
its axis with a constant velocity in best representation is, ये जो है ये मैग्नेट ऐसे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, इसकी एक्सिस से पास होता हुआ इधर आता है, समझ आ रहा? तो जब ये करीब आएगा तो इधर कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ, और इधर क्या बन जाएगा? साउथ। और जब ये अवे जाने लगेगा, यहां से यहां जाने लगेगा, ये साउथ और ये क्या? नॉर्थ। जब अवे जाएगा तो इधर क्या बनेगा? साउथ के सामने क्या बनेगा? नॉर्थ। और यहां पे क्या बनेगा? तो आपको दिख रहा है ना, पोलैरिटी क्या हुई है? चेंज हुई है ना। तो जाहिर सी बात है, ईएमएफ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस डी फाई बाई, और माइनस क्या है? तो डायरेक्शन पे ईएमएफ होगा ना, चेंज होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव और निगेटिव दिख रहा है? सी वाला, ऊपर नीचे ना, बाकी सब किधर है? ऊपर ऊपर ही है, तो इसलिए सही नहीं है। समझ गए ना? क्या हुआ? नहीं समझ आया? ये माइनस साइन किसकी डायरेक्शन बताता है? फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या चीज आती है? ईएमएफ। तो जो फ्लक्स चेंज होता है वो किसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता है? बी या ए या एंगल की वजह से। अच्छा, ये फ्लक्स चेंज ही ईएमएफ को पैदा करता है। तो ये लेंज लॉ क्या बताता है? ये जो माइनस है ना, माइनस है, वो किस लिए है? जो फ्लक्स ने इसको बनाया है उसी का ये क्या करता है? अपोज करता है ना। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स चेंज पे डिपेंड करता है। तो पहले यहां पे देखिए, यहां पे जब ये करीब आ रहा था तो सामने क्या था? नॉर्थ पोलैरिटी, और इधर क्या थी? साउथ। और जब अवे जाएगा, पहले क्या हो रहा था? फील्ड लाइन बढ़ रही थी, वो सॉरी, पहले ये क्या कर रहा था? रिपेल कर रहा था। क्या कर रहा था? रिपेल। और रिपेल करने का रीजन क्या है? फील्ड लाइन, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है ना, नॉर्थ से क्या होता है? फील्ड लाइन निकलती है। तो जैसे जैसे क्लोजर आएगा फील्ड लाइन क्या हो रही है? बढ़ रही। और इसमें फील्ड लाइन क्या हो रही है? घट रही। तो जाहिर सी बात है अपोजिट ईएमएफ होगा दोनों में, ठीक है। तो अभी तक जानते हैं, खाली इतनी बात पे हमने क्लास की है, ये माइनस। अभी तो ये पूरा इतना करना है, समझ आ रही ना बात? लिख चुके ना? बोलो यार, हो गया? अब देखो हमने क्या पढ़ा था। अभी फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ईएमएफ और डायरेक्शन दोनों मिला करके होगा, ठीक है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम ना। और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स किसकी वजह से चेंज होता है? फील्ड, एरिया और एंगल की वजह से। अब मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट मैं कल बताऊंगा जिससे मैं डायमेंशन बता सकूं आसानी से। तो यहां पे देखिएगा, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? वोल्ट, और टाइम इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो वोल्ट सेकेंड भी यूनिट होती है किसकी? फ्लक्स की। कल हमने देखा था, वेबर देखा था, मैक्सवेल देखा था। एक और नई यूनिट क्या होता है? वोल्ट सेकेंड। अच्छा, वोल्ट को मैंने आपको डायमेंशन में बदलने के लिए बताया था, ये इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ चुके हैं हम। वर्क अपॉन चार्ज होता है, वर्क अपॉन चार्ज होता है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया वर्क। अच्छा, चार्ज क्या होता है? एटी। चार्ज क्या होता है? एटी ना, ये इलेक्ट्रिसिटी में बताया था। अब इसको उठा करके यहां पे पोटेंशियल की जगह पे रख लीजिए, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई एटी
और टाइम सेकंड की डायमेंशन क्या है, टी, टाइम है ना, तो टी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो फ्लक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस, बस आंसर हो गया। ये क्या चीज हो गई, डायमेंशन, और एक फ्लक्स की और यूनिट देख लिया, क्या चीज, पोटेंशियल सेकंड, वोल्ट सेकंड। ठीक, अच्छा, फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स की डायमेंशन सेम होती है, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया है, ठीक है। कब? चलो अगला, ये तो था डायमेंशन किसकी, फ्लक्स की, और फ्लक्स की एक और यूनिट ना। अब देखिएगा, कल मैंने पढ़ाया था दो तरह का ईएमएफ पढ़ाया था, एक ईएमएफ इंस्टेंटेनियस पढ़ाया था, और वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी ना, और एक ईएमएफ पढ़ाया था कौन, एवरेज, और वो क्या होता है, माइनस डेल फाई बाई डेल टी, ये पढ़ाया था। अभी एक एक क्वेश्चन छोटे छोटे इस पे देखेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे, मतलब पहले छोटे छोटे हल्के हल्के देख लेंगे, ठीक है। पहली बात हो गई, तो यहां से एक बात समझ आती है, ये ईएमएफ है ना, तो करंट भी दो तरह की होगी। करंट का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं बीच में, I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर, ये ओम्स लॉ होता है, ये क्या होता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर होता है, तो ई एम एफ बाई आर होता है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, आई इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ कितने के बराबर है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, आर ना। ये क्या चीज हो गया, ईएमएफ, और ये क्या चीज हो गया, रेजिस्टेंस। और अगर आपको एवरेज चाहिए, आई एवरेज, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर डेल फाई बाई क्या आ जाएगा, डेल टी ना। यह आपको कौन सी करंट दे देगा, एवरेज करंट। क्लियर रहेगा ना, इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कुछ। हाँ, एक चीज और समझेंगे, फिर 3 क्वेश्चन पहले उस पे निपटाएंगे, फिर इस पे आएंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। हाँ, मिनट समझो, ये दोनों करंट कौन सी है, कौन सी करंट है, इंड्यू, अबे ऐसे मजाक ना करो, अभी 15-20 मिनट बढ़ जाएगा, है। आर बाबू मेरे अब्बू का नाम है, रईस अहमद। ये हो गई आपकी इंड्यूस करंट ना, आर रेजिस्टेंस, करंट इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो यहां से ईएमएफ कल पढ़ा था, एक कौन सा पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस, और एक कौन सा पढ़ा था, एवरेज। इसी से इंस्टेंटेनियस करंट बना लिया, इसी से एवरेज। और ये कैसी करंट है, इंड्यूस करंट, कैसी है, इंड्यूस करंट। एक चीज आप समझिए, नॉर्मल करंट अलग चीज होती है, समझ आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली करंट जो है ना वो अलग है, और जो इंड्यूस वाली है वो किसके चेन से आती है, फ्लक्स के चेन से, किसके चेन से, फ्लक्स के चेन से। तो ये इंड्यूस करंट है, समझ आ रही ना। चलिए, अब यहां तक हो जाने के बाद एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इंड्यूस करंट आपने पढ़ लिया, तो इंड्यूस चार्ज भी तो पूछ सकता है, क्या चीज, इंड्यूस चार्ज। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इंड्यूस्ड चार्ज, रुक जाओ, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज जो निकलेगा, मैं आपको इस वैरायटी का क्वेश्चन एक जगह पे कराया हूं, अभी मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा पढ़ाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा।
ये इंड्यूस चार्ज जब निकलेगा, चार्ज जब निकलेगा वो जानते हैं किससे निकलेगा, ये इंड्यूस चार्ज निकलेगा, एवरेज करंट है और इंस्टेंटेनियस करंट है ना, तो इंस्टेंटेनियस से निकलेगा। किससे निकलेगा? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर आप देखोगे तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाई इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से डी क्यू बाई डी टी। तो डी यहां से क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई डी टी। और आई इसमें कौन सी करंट होगी? इंस्टेंटेनियस। कौन सी करंट होगी? इंस्टेंटेनियस। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे, ये कौन सा चार्ज है? छोटा सा चार्ज। तो छोटे से चार्ज को जब आप इंटीग्रेट करते हो, किसको? छोटे से चार्ज को इंटीग्रेशन लगा देते हो, तो ये क्या हो जाता है? टोटल चार्ज। क्या हो जाता है? टोटल चार्ज। अब आप देखिएगा, आई इंस्टेंटेनियस का फार्मूला अभी बोर्ड पे लिखा हुआ था, कितना होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी, और क्या हो जाता है? आर। इतना क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। अच्छा, माइनस नहीं लगाया हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अच्छा, ये dt dt क्या हो जाएगा? हट जाएगा। dt dt हट जाएगा तो ये क्या चीज बचेगा? qt इज इक्वल टू डी फाइव चेंज इन डी फाइव डिवाइड बाई क्या बचेगा? क्या बचेगा? डी फाइव बाई आर बचेगा ना। आर कांस्टेंट है, आर को बाहर ले लीजिए, तो यहां पे क्या बचेगा? क्या बचेगा? डी फाइव। क्या बचेगा? डी फाइव। अच्छा, फ्लक्स चेंज अगर होता है तभी तो इंड्यूस करंट होगी। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ होगा तो क्या बनेगा? इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस करंट होगी तो उसमें क्या होगा? इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज पता करना है तो पहले फ्लक्स कितना रहा होगा? 1, और बाद में कितना हो गया होगा? 2। आपको पता है डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर कभी भी आपको फिजिक्स में इस तरह का लिखा मिलता है, मान लेते हैं डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, सीधा कह सकते हो। अगर ना यकीन हो, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2। 1 से 2 करोगे, पहले ऊपर वाली लिमिट x2 माइनस डेल एक्स ही तो लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा बताइए? डेल फाइव बाई क्या हो जाएगा? r। डेल फाइव बाई r। ये वाला फार्मूला जो आपका है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही ना बात? चार्ज, एक मिनट सुनना, इंड्यूस चार्ज एक ऐसी चीज है, इंड्यूस चार्ज एक ऐसी चीज है जो किस पे डिपेंड करती है? चेंज इन फ्लक्स। और किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस। कुछ नई चीजें ध्यान से सुनना, मैं सिखा रहा हूं, बढ़िया से समझिएगा। इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई। एक गजब की चीज देखिए, ये कॉइल है, ये कॉइल है और सामने एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब ये इसके करीब जा रहा है, मान लेते हैं v स्पीड से जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से। अब हमने अचानक इसकी स्पीड चेंज करके क्या कर दी? 2v कर दी। कितना कर दी? अब स्पीड के चेंज से क्या चार्ज, अच्छा ये बताओ, ये जब इसके करीब जाएगा तो इसके अंदर करंट बहेगी 100%। क्यों? अगर ये मेटल का है, किसका है? मेटल का है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर करंट नहीं बहेगी। जब ये करीब जाएगा बहेगी ना करंट। अगर करंट बहेगी तो इसके अंदर क्या बनेगा? करंट बह रही है तो इसके पास क्या होगा? चार्ज। वो इंड्यूस चार्ज अगर जानना चाहते हो तो मान लेते हैं पहले स्पीड कितना थी? v, अब कितना कर दिया? 2v। तो आप बताइए इंड्यूस चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंड्यूस चार्ज किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई। तो कॉइल का रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है इसके तेज होने से। तो रेजिस्टेंस कैसा है? और फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा होता है ना। अच्छा ये बताओ, फील्ड चेंज हो रही है? जितना ये बनाना था उतने बनाएगा। फील्ड कैसी है? एरिया कॉइल का, एंगल इसका क्या है? फिक्स है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। स्पीड बढ़ाने से चार्ज पे इफेक्ट। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ईएमएफ क्या होता है? कहां लिखूं? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? डी फाइव बाई डी टी। अगर टाइम कम होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा?
अगर फास्ट हो रहा है ना तो कम टाइम में मूव कर रहा है। तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। इंड्यूस करंट किस पे डिपेंड कर, अच्छा ईएमएफ से ही क्या बनी हुई है? ईएमएफ डिवाइड बाई आर क्या कहलाता है? करंट। तो अगर ईएमएफ डिपेंड करता है करंट पे, तो करंट भी डिपेंड करेगा ईएमएफ पे, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ रही ना बात? तो क्या आपने सीखा? ये जो चार्ज है ना, चार्ज किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ रेजिस्टेंस और, तो मैग्नेट को फास्ट करने से, मैग्नेट को फास्ट करने से चार्ज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ रही ना बात? रीजन क्या है? एक चीज और देखिए, इस इक्वेशन में टाइम है? टाइम नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज, जो इंड्यूस चार्ज है ना, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इंड्यूस चार्ज टाइम पे डिपेंड, मतलब जो इसको इंड्यूस कराना इसके अंदर चार्ज ना, वो एक ही बार में करा देगा, वो वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ, आप यहीं कहीं नोट्स में बढ़िया से लिख लीजिएगा, ये तो समझाने के लिए बात थी। अब आप देखिएगा, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। और जो आपका करंट, ईएमएफ और क्या, करंट, ईएमएफ और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? वेलोसिटी के। अगर ये मैग्नेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है किसके करीब? कॉइल के करीब। समझ आ रहा है? तो इसकी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगी उतना ईएमएफ और करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन इंड्यूस करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होती है? टाइम होती है। इस केस के लिए ये दोनों बातें लिखी हुई है। इसको चाहे जितना फास्ट क्या कर लो, मूव करा लो, इंड्यूस चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? वेलोसिटी के। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट ज्यादा होगा, और वेलोसिटी कम होगी तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी तो ईएमएफ करंट कम होगी। और एक बात सुनिएगा, देखना, अच्छा खाली इसको फास्ट करा रहे हो ना, एक काम करिए, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ईएमएफ और करंट और तेजी से चेंज होगी। नहीं समझ आ रहा? अगर दोनों पास आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज पे फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? कर लीजिए इसको। ये चार्ज वाला फार्मूला एकदम गांठ मार के रख लेना दिमाग में, ठीक है? डेल फाई बाई आर। हो गया? चलिए एक मिनट रुको। ये कॉइल है ना, और ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। इसकी स्पीड इनिशियल कितना है इस डायरेक्शन में? v, और इसको चेंज करके v फाइनल कितना कर देते हैं? मतलब इनिशियली कितना थी? v, इसकी स्पीड बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 2v। अब आपसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ईएमएफ इंक्रीजेस, दूसरा इंड्यूस। अच्छा, ये ईएमएफ करंट जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो इंड्यूस की बात कर रहा है। यहां पे लिख देता हूं, ईएमएफ इंड्यूस, करंट इंड्यूस, इंक्रीजेस। एक मिनट सुन लेना पूरा क्वेश्चन तब बोलना। और तीसरा चार्ज इंड्यूस्ड इंक्रीजेस। और डी चौथा ऑप्शन है चार्ज इंड्यूस्ड
कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब आपसे पूछा है अगर इस मैग्नेट की स्पीड v से बढ़ा करके 2v कर देते हैं तो इसमें से कौन सा रॉन्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? विच ऑफ द, अरे लिख लेने दो फॉलोइंग इज रॉन्ग ना, कौन सा रॉन्ग है? सी वाला ना, सही है एकदम, सी वाला क्या है? रॉन्ग है। ये बोलो कौन सा सही है? गलत किसी का नहीं होना चाहिए। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो इंड्यूस चार्ज पैदा हुआ है ना, वो इंड्यूस चार्ज जो है किस पे डिपेंड करता है? तो चार्ज इंड्यूस कितने के बराबर होता है? चार्ज इंड्यूस बराबर होता है डेल फाई बाई डेल आर। किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन। तो कौन सा सही होगा? सी वाला। अभी मार मारेंगे ना, है तो ए वाला। रेट मतलब होता है ईएमएफ डिवाइड बाई टाइम। समझ आ रही ना बात? और मैं कई दफा क्लास में बता चुका हूं, कोई भी चीज डिवाइड बाई टाइम रेट कहलाती है। तो ईएमएफ बन जाएगा। पूछा किसके बारे में? चार्ज। तो जो टोटल चेंज इन क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, उस पर डिपेंड करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। समझ आ रही ना बात? हो गया भैया, ये हो गया। ये देखो हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको किसी को लिखना नहीं है, खाली ऐसे आंसर देगा। अब इसका भी अगर कोई आंसर नहीं दे पाया ना, फार्मूला पूछा है चार्ज का, कौन सा? तो बस ऐसे देख लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अबे वो तो फार्मूला लिखा हुआ है। ये वाला करिए। इन ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है। द इंड्यूस करंट डेवलप बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन फिगर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये कौन सी करंट है? इंड्यूस करंट। और ये कौन सा, ये क्या है? टाइम। तो इंड्यूस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर। चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स पूछ रहा है, आपको दिया क्या है? रेजिस्टेंस। तो पहला यहां से हिंट मिल रहा है आपको कि चार्ज वाला फार्मूला यूज करना है। चार्ज इज इक्वल टू होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, बचा क्या जुगाड़ है? बचा कौन सा है? चार्ज। और आपको जिन्होंने काइनेमेटिक्स में ग्राफ पढ़ा है उनको ये बात पता है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया जो होता है वो चार्ज देता है। इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया। तो इसके अंदर का एरिया क्या देगा? चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया कैसे निकालोगे? हाफ बेस कितना? 0.1 और हाइट कितना? 4। तो कितना हो जाएगा? 0.2। तो कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ रहा है ना। ये कितना हो जाएगा? 0.2। और रेजिस्टेंस कितना है? अरे मैं ये क्या कर दिया, डेल फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है? चार्ज की वैल्यू 0.2, रेजिस्टेंस की 10। तो कितना हो? चलो ये आराम से हो गया। चलो अगला क्वेश्चन ये वाला देखो। A coil placed in magnetic field decreases at a rate of, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है कितने रेट पे? 10 टेस्ला पर सेकेंड। देयर इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। एक बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की। अब कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल। इस कॉइल में करंट किधर बहेगी? तो सबसे पहले लॉजिकली आप समझिए,
ये कौन सी फील्ड है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, और फील्ड की डायरेक्शन किधर, डॉट दिया है ना बाहर। अगर बाहर की तरफ फील्ड बन, ये इस बैटरी को अभी भूल रखिए, अगर बाहर की तरफ फील्ड बन रही है और डिक्रीज कर रही है तो इसको करंट किधर बहाना चाहिए, कॉइल में ऐसे बहाना चाहिए ना। तो करंट ऐसे बहाएगा, अगर करंट ऐसे बहाएगा ना, ऐसे करंट बहाएगा, तो ऐसे करंट तभी करंट किससे निकलती है, बैटरी से। अगर बैटरी से करंट निकलती है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा और इधर नेगेटिव। और जानते हैं ये कौन सा ईएमएफ की बैटरी होगी, इंड्यूस ईएमएफ। किसकी होगी, इंड्यूस ईएमएफ। तो चलिए इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। अच्छा, फाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं। अच्छा, लूप कैसा है, ऐसा है, और फील्ड परपेंडिकुलर है तो सीधा एंगल कितना ले लिया जाता है, 0। तो बी ए लिखते हैं, कॉस थीटा कितना, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैं काफी दफा बता चुका हूं। अगर लूप कैसा है, फील्ड से परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या होगा, फ्लक्स में 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये कितना बचेगा, बी ए। आपको क्या चेंज दिया है, फील्ड पर सेकेंड, तो एरिया बाहर आ जाएगा, dB बाई dt। अच्छा, एरिया की वैल्यू कितना दी हुई है क्वेश्चन में, एरिया कितना है 2, और dB बाई dt कितना है 10, तो कितना आ जाएगा, ईएमएफ कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 20 ना। अब आ जाइए केवीएल, इलेक्ट्रिसिटी वाला सोचिए। अगर एक ही सर्किट में कई बैटरी है और दोनों का नेचर, मान लेते हैं 2 है यहाँ पे, और दोनों का नेचर अपोजिट है, तो ये करंट इधर फेंकेगी और ये करंट इधर, तो कौन सा डोमिनेंट है, 30 वाला। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा ना, अपोजिट है तो अपोजिट है, अगर सेम होता तो ऐड हो जाता। तो ये दोनों अपोजिट है तो कितना आएगा ईएमएफ, कितना आएगा 10 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5, तो करंट कितना आ जाएगी 2 एम्पियर। और किधर बहेगी, होगा करंट, डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट ये है ना। अगर ये डोमिनेंट है तो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। बड़ा मसला, भरोसा बिल्कुल नहीं करना। हो गया, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। सर्कुलर लूप किस में है, एक्स वाई प्लेन में ना। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, पहले दिन इस पे क्वेश्चन में करा चुका हूं। मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर है, 3 टी क्यूब जे कैप प्लस 3 टी स्क्वायर के कैप ना। आई 0 है, जे है, और क्या है, के है। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, 0 आई कैप ना। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड आपकी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज 1 मीटर, ये रेडियस कितना है 1 मीटर। द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज n पाई वोल्ट। ये v वोल्ट है, v क्या है, वोल्ट है। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, आई इंड्यूस्ड, ये कितना आता है n पाई आता है। कितना आता है, n पाई। तो कह रहा आप इसकी वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए। क्या बताइए, n की वैल्यू। देखिए आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ। और फील्ड किसके फॉर्म में दी हुई है, वेक्टर के फॉर्म में। अगर मुझे एरिया मिल जाता तो मुझे ये चीज पता है, बी डॉट ए करते ही मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, और फ्लक्स में अगर चेंज मैं निकाल लेता हूं तो ईएमएफ मिल गया।
फ्लक्स में चेंज मतलब डिफरेंशिएट करते ही क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाए। तो पहले इसको एरिया को लिखो। अच्छा ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, जेड में। किधर किधर आएगा, जेड में। तो जेड में आएगा तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर कितना दिया हुआ है 1, और किधर की तरफ, जेड की तरफ, तो क्या हो जाएगा ठीक है ना। अब इसको डॉट करिए, अब मैं बहुत सिखा चुका हूं, सीधा मैं डॉट कर देता हूं, बी डॉट ए करोगे तो खाली के वाला रहेगा, बाकी ये हट जाएगा क्योंकि यहां पे नहीं है ना। तो के वाले को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3t², और ये कितना हो जाएगा पाई। आ गया फ्लक्स। और अब इसको डिफरेंशिएट करो, d∅dt करो तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, ईएमएफ। तो डिफरेंशिएट करिए तो ये कितना हो जाएगा 6t, और ये क्या रहेगा पाई ना। पावर आगे आ जाती है और पावर में एक क्या हो जाता है माइनस, तो कितना हो जाएगा 60 पाई। अच्छा ये बताओ ईएमएफ कब बताना है, 2 सेकंड रखिए तो कितना हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितना है, कितना है, बस आंसर हो गया, एन की वैल्यू कितना आ जाएगी 12। ये वाला देखिएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ए कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, कैसे है स्क्वायर लूप, वो सर्कुलर नहीं है, कैसे है स्क्वायर लूप 500, जिसकी साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो दोनों साइडें कितनी होगी 10-10 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इंक्रीजेस एट 1 टेस्ला पर सेकेंड, फील्ड क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। अच्छा फील्ड और लूप दोनों कैसे हैं एक दूसरे से, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये लूप हो गया, और फील्ड कैसी है नॉर्मल, मान लेते हैं इनवर्ड मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी मान लेते हैं इनवर्ड, इसमें कुछ मेंशन है नहीं बस नॉर्मल है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इनवर्ड है। अब आपसे कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ बताइए, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई क्या होता है टाइम, और फ्लक्स क्या होता है बी ए, फ्लक्स क्या होता है बी ए कॉस थीटा। तो एक चीज आप पहले ही कसम खा रखे हो कि अगर फील्ड से परपेंडिकुलर है तो कॉस थीटा नहीं लिखना है, फील्ड से लूप कैसा है परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आप देखिए एरिया को बाहर कर लीजिए, एरिया इनटू क्या हो जाएगा dB बाई dt, तो dB बाई dt सीधा दे रखा है यहां पे क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 1, यहां पे रख देते हैं, कहां रखें वैल्यू, चलिए इधर कर देते हैं, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है इनटू ना एरिया, एरिया 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर, साइड्स कितनी है 10, तो स्क्वायर है तो दोनों को साइड्स का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4। अब आपका जो ये ईएमएफ आएगा ये एक कॉइल से आएगा, कितने से आएगा, कहीं पे हमने नंबर ऑफ टर्न यूज किया नहीं ना, तो ये किससे आ रहा है आंसर, एक कॉइल मान करके सॉल्व किया। ऐसी कितनी कॉइलें हैं 500, तो 500 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 500 तो हट जाएगा, ईएमएफ कितना हो जाएगा 500 इनटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, तो ये दोनों जीरो हटा देगा तो ईएमएफ कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। बस एक और क्वेश्चन इसके बाद कर लेंगे खत्म, ठीक है, एक क्वेश्चन और बस, बहुत ही हल्का वो भी है। ये टोटल है, ये सिंगल के लिए है, एक कॉइल के लिए ना, तो ऐसी कितनी कॉइल हैं, कितने लूप्स हैं 500, ठीक है, लिख चुके आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का।
इसको करिएगा। फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स, फ्लक्स वेरिएबल है, टाइम है ना, टाइम की वजह से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वेरिएबल फ्लक्स है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम, रेजिस्टेंस कॉइल का कितना है 5 ओम, तो अगर 5 ओम है देन द इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी, समझ आ रहे, इंड्यूस करंट पूछा है, आपको फ्लक्स दिया हुआ है, मैं हिंट कर देता हूं, आप घर से ट्राई करिएगा। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ, क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। और जैसे ही ईएमएफ आपको मिल जाएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाई आर ना, यहां से क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ईएमएफ। अच्छा किसी टाइम पे पूछा होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वेशन में टाइम दिखेगा, उस टाइम की जगह पे पुट कर दोगे, उस टाइम पे क्या मिल जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दी हुई है 5, करंट आ जाएगी। समझ आ रही ना बात, कर ले जाओगे, हाँ सही है, डी वाला सही, डी वाला ही आएगा, सही है। एक जाते जाते मजाक टाइप का क्वेश्चन, वो वैसा नहीं है कल, ऐसे ही थोड़ा खुशी से, मतलब मिठाई लेते जाइए। मैं इधर बताऊंगा ना, तुम्हें क्या दिक्कत है हैं? अरे देख लेगा वो, एक मिनट देखना, अगर कॉइल ऐसे है सामने इस तरह से, और ये मैग्नेट ऐसे कर दिया मैंने नॉर्थ, और ये क्या है साउथ ना, ऐसे कर दिया, अभी तक ऐसे चलाते थे, इस बार कैसा कर दिया वर्टिकल, अगर ये ऐसे मूव करता है तो आप ये बताइए फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फील्ड ऐसे होती है भैया, फील्ड ऐसे होती है, तो प्लेन के क्या है, प्लेन से कैसा है, पैरेलल है। अरे भाई फ्लक्स होने के लिए फील्ड क्रॉस करनी चाहिए ना, फील्ड क्रॉस कहां कर रही है, तो फ्लक्स कैसे रहेगा, कांस्टेंट। फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ आएगा इंड्यूस, नहीं, फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो, तो ना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा ना ही करंट बनेगा, करंट इंड्यूस। बस आज की क्लास इतना ही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।